हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है देख लीजिए आप लोग भी, सनी क्या क्या करता रहता है मेरा। सनी ने ना सारी दीवारें, सारी अलमारियाँ, सारा बेड, सब कुछ इस तरह से लिखता रहता है सारा दिन घर में। कोई जगह इसने नहीं छोड़ी है कि घर में कहीं भी लिखे बिना इसने छोड़ा हुआ है। सारा घर में इसी तरह से इसने चौक से ना लिखा हुआ है जगह जगह पर। ये देखिए अलमारियाँ। तो जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो घर को साफ रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ें साफ सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना भी करो उतना ही गंदा कर देता है। ये रोज़ का काम है इसका। मैं रोज़ साफ करती हूँ और ये रोज़ गंदा कर देता है इसी तरह से। और उसके बाद मैं लगा रही थी झाड़ू। तो देखो, तबीयत कितनी भी ख़राब हो लेकिन घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं ना डेली के, ये तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और बच्चे स्कूल जा चुके थे, सुबह का टाइम था, है ना। और ये जो दूसरी झाड़ू आपको दिख रही है ना, ये दिवाली पर नई झाड़ू निकाली थी। तो दूसरी वाली झाड़ू मैंने अभी उठाई कर रखी नहीं थी, छत पर रख के आनी थी मुझे ये। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इसी वजह से। तो ये एक्स्ट्रा झाड़ू भी अभी यहीं पर पड़ी है। होता क्या है ना कि आप जब सारे काम खुद ही करने होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ काम रह ही जाते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने झाड़ू वगैरह तो लगानी थी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और सनी अभी शायद अंदर ही था, कमरे में खेल रहा था। और ये अब से 2-3 दिन पुरानी क्लिप है। जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन की क्लिप है ये, 23 नवंबर की। और यहाँ पर ना मैं कुछ सामान जो सनी ने फेंक दिए थे इसमें, वो उठा कर रख रही थी। जैसे कलरिंग वगैरह होती है वो सब चीज़ें ना, चौक होती है, कलर होते हैं, बच्चे हैं छोटी छोटी चीज़ें फेंक देते हैं। और यहाँ पर ना सिलेंडर था, ये भरा हुआ सिलेंडर था और इस सिलेंडर को मुझे उठा कर रखना था जहाँ पर मुझे स्पेस दिखाई दी थी। जहाँ पर भरा हुआ सिलेंडर, जहाँ पर गैस का सिलेंडर लगा हुआ होता है ना, वहीं पर थोड़ा सा स्पेस था, तो मैं इस सिलेंडर को भी वहीं पर रख दूँगी। और ये भरा हुआ था काफ़ी, तो मैंने स्पेस देखकर इसको वहीं पर रख दिया। क्या है ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है घर में, जितना भी स्पेस होता है उसी को हमें यूज करना होता है। और यहाँ पर ना मैं जीने पर झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पर ना एक हादसा होते होते बच गया था, हादसा हो गया था। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन 21 नवंबर को। और शुक्र था कि कोई बच्चा नहीं था यहाँ पर, वरना कुछ भी हो सकता था। तो ये देखिए, ये ना यहाँ पर पत्थर लगा हुआ था एक, जिसमें मैं दरवाजे की कुंडी वगैरह लगा देती थी, रेलिंग यहाँ पर। तो ये पत्थर का टुकड़ा अचानक से पत्थर यहाँ से निकल कर सारा गिर गया यहाँ से, सारी सीढ़ियों पर सब पे गिर गया था। और वो तो शुक्र था कि कोई बच्चा खड़ा हुआ नहीं था, बच्चे की चोट लग सकती थी वरना। तो अब ये दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा है, कुंडी नहीं लग पा रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि सनी का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ रहा था, है ना। तो अब वही होता है ना, घर में छोटे छोटे काम, ये जब तबीयत ख़राब होती है और ये छोटे छोटे काम आके और बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो पत्थर वगैरह हटाया, वहाँ से काफ़ी काम फैल गया था मेरा। तो अभी मैं डस्टबिन में कूड़ा वगैरह डाल दूँगी यहाँ से उठा के, जो भी सीढ़ियों पे कूड़ा था। और सनी के साथ में ना काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। घर में छोटे छोटे काम इतने होते हैं जिनको निपटाना बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि सनी का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है मुझे। तो यहाँ पर ना मेरी झाड़ू लग गई थी और कूड़ा वगैरह मैंने डस्टबिन में डाल दिया था सारा उठाकर। और यहाँ पर ना मैं खा रही थी चीकू। मुझे चीकू बड़े अच्छे लगते हैं। चीकू मतलब मेरे फेवरेट हैं फ्रूट्स में से, ये कह लीजिए। मुझे चीकू बहुत पसंद है ना। और इधर लवी खा रही थी पेटीज। और ये ना क्लिप 2-3 दिन मतलब मिक्स हैं, 2-3 दिन की क्लिप्स मिक्स हैं इसमें। सारी क्लिप्स इसी तरह से हैं, है ना। इधर मैं चीकू फिनिश कर चुकी थी और इधर देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर शैतानी। ये देखिए ये लवी बेवो ना इसको लिखना सिखा रही थी फ्रूट्स। दीवार पर ही ब्लैक बोर्ड बना डाला। और अभी मैं खा रही थी कीवी। जब फीवर वगैरह होता है ना तो कीवी वगैरह बहुत अच्छा रहता है। ऐसा कहते हैं कि इससे ना प्लेट्स वगैरह कम नहीं होती हैं और काफ़ी एनर्जी भी मिलती है इन्हें खाने के बाद में। काफ़ी खट्टा होता है कीवी। और इधर देखिए सनी को आप, सनी मतलब मुझे कोई काम नहीं करने देता। आप देख सकते हो वो आटे का ड्रम निकाल कर इस तरह से खड़ा हो जाता है मेरे पास ही। जब भी मुझे किचन में काम करना होता है तो वो इसी तरह से खड़ा रहता है मेरे पास और मुझे कोई काम नहीं करने देता। इसी वजह से मेरे काम नहीं हो पाता कुछ भी घर का ज़्यादा। हाँ, और अभी मैं ले रही थी स्टीम। तो स्टीम लेने के लिए मैंने ना इसका जो गंदा पानी था वो फेंक दिया था और दूसरा पानी इसमें फिल कर रही थी। और जब भी स्टीमर में पानी भरें तो वो ना टंकी का ही पानी भरा जाता है। आरओ वगैरह का पानी अगर आप भरते हो, फिल करते हो तो वो स्टीम गर्म नहीं हो पाती, स्टीमर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टंकी का पानी भर रही थी, है ना। तो अभी ना यहाँ पे ये आलू रखे हुए हैं, ये बॉईल किए हुए थे। और यहाँ पर ना स्टीम में मैं डाल रही थी कैप्सूल। जी कैप्सूल आता है भाप वाला, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही डाल लेती हूँ मैं। जब ये गर्म होता है तो अपने आप ही ये फट जाता है, मतलब इसमें से अपने आप ही जो भी इसके अंदर दवा मेडिसिन वगैरह है वो अलग से काम करने लगती है अपने आप ही। और यहाँ पर ना मैं इसका ढक्कन लगा रही थी। इसमें ना 2-3 तरह के ढक्कन आते हैं। तो इस तरह का जो ढक्कन आता है वो इसलिए सही रहता है कि बच्चे की ना सीधा नोच पे भाप जाती है, अगर बच्चे को भाप दिला रहे हो आप तो। और बाकी आप दूसरी तरह का स्टीमर में इस तरह का ढक कैप भी यूज कर सकते हो। तो 2-3 तरह की कैप होती है इसके अंदर। तो अभी ना मैं ले रही थी यहाँ पे भाप। और सनी ना सो रहा था जब मैं भाप ले रही थी, क्योंकि अगर सनी जागा हुआ होता है तो मैं भाप नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वो उसको पिकाबू पिकाबू करना होता है। तो वो जहाँ जहाँ करता रहता है तो वो भाप नहीं लेने देता मुझे। इसलिए अभी वो सो रहा था तो मैंने सोचा चलिए भाप ले लेती हूँ। और जुकाम वगैरह में ना स्टीम लेना बहुत ज़्यादा सही रहता है। मैं भी बस स्टीम ले रही थी। और स्टीम लेने के लिए ना मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट ही ले लिया था, क्योंकि ये तो ब्लैंकेट ही दिखाई दिए थे। बाकी आप बेड शीट वगैरह भी लगा कर यूज सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने भाप ले ली है। तो देखिए स्टीमर चल रहा है मेरा। और ये स्टीमर ना मैंने पिछले 4 से 5 साल हो चुके हैं मुझे इसे लिए हुए, और बहुत अच्छा चल रहा है स्टीमर, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने ये अमेजोन से मंगाया था आई थिंक, और बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोगों को ये परचेस करना है तो आप देख लेना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मुझे मिला तो। बाकी अच्छा चला है, मेरे 3 से 4 साल हो चुके हैं इसे यूज करते हुए मुझे। और पता है दोस्तों आज मेरा बर्थडे भी है, और बर्थडे के दिन ऐसा पहली बार हुआ है
कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी मतलब सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कहने की मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं, वो भी घर पे नहीं है। इस बार मेरा बर्थडे, एनिवर्सरी, बेटी का बर्थडे सब ऐसे ही गया। इससे ज़्यादा ख़राब मतलब आज से पहले कभी नहीं गया मेरा बर्थडे, एनिवर्सरी कभी भी इतना ख़राब नहीं गया जितना कि इस बार गया है। और हर बार बर्थडे पे क्या होता था कि मैं गाजर का हलवा जो वो बनाती थी अपने बर्थडे पे, जब तक मम्मी थी मेरी, तो मम्मी मेरे बर्थडे पे ना हर बार गाजर के हलवा बनाती थी। मतलब मेरे बर्थडे से ही गाजर के हलवा बनाने की शुरुआत होती थी, क्योंकि इन दिनों में गाजर आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो मेरे बर्थडे से ही गाजर के हलवे की बनने की शुरुआत होती थी। लेकिन इस बार जब तक मम्मी थी, जब तक मम्मी बनाती थी और पॉसिबल होता था तो मम्मी मुझे भेजती भी थी, अगर मैं जाती थी या मम्मी मुझे दे देती थी। और जब से मम्मी गई है ना, तब से फिर मैं ही अपने आप बर्थडे पे अपने गाजर का हलवा बना लेती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना कुछ बना पा रही हूँ और ना ही कुछ। एक तो ना टेस्ट ख़राब हो चुका है मुँह का, दवाइयाँ खाते खाते बिल्कुल अजीब सा टेस्ट हो चुका है। इतना ज़्यादा टेस्ट ख़राब हो चुका है कि मन करता है कि गोलगप्पे खाओ, मन करता है गोलगप्पे का पानी पियो, है ना, तीखा चटपटा सा खाने का मन करता है। लेकिन खांसी जुकाम इन सब की वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ना होती हैं जब मुँह का टेस्ट ख़राब होता है, तो है ना। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हैं। अभी देखती हूँ बच्चे आएंगे स्कूल से, तो बच्चों के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि कितनी भी तबीयत ख़राब हो हमारी, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो चलिए फिर मैं बच्चों के लिए खाना वाना बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।